हाँ दिस ये इज तो है। पॉइंट, रियल स्टोन दे रहा हूँ। पहले की औरतें सिलबट्टे पे कीमा पका के पसंदे कोफ्ते उस शौहर का इंतजार करती थी कि मनपसंद खाना ही आ जाए। ऐसे ही अब है। क्या क्यों खड़ी होती है कि अब ये लाएगा क्या? अच्छा आपने ना बड़ी प्यारी बात की पुराने दौर की जो होती थी ना, मुझे याद है मैंने ना अपने परदादा दादा के मतलब दादा का तो मैंने सिलसिला देखा और परदादा का भी मैंने थोड़ा सा टाइम देखा, क्योंकि जब मेरे परदादा की डेथ हुई थी तो ही वॉज 98 और मुझे याद है मैं कुछ 7 साल का या 8 साल का था। तो मुझे उनका जनाजा याद है, मैं छोटा था बट मुझे याद है उनका ना। तो मेरी दादी ने कुछ चीज़ें बताई हुई थी ना कि दादा जब आते थे ना तो परदादी मेरी अल्लाह बख्शे वो एक उनकी मखसूस जगह होती थी घर में कि खड़ी हैं वेलकम करने के लिए, बल्कि वो ऐसा नहीं है कि कोई नाच गाना हो रहा है या क्या हो रहा है, बट एक एहतराम में खड़ी हैं सलाम करने के लिए कि ये तरीका है। सारे काम छोड़ के वहाँ खड़ी होंगी कि भाई बाइक की आवाज़ आ रही है तो ये आने वाले हैं, टाइम होता है ना भाई, तो बाइक की आवाज़ गली से पता चल जाती थी। क्या बात है। मैंने पता है क्या किया, मैं हूँ ज़रा पुराने दौर का आदमी ना, मतलब पुरानी चीज़ों से इंस्पायर बहुत हूँ मैं, मतलब मैं हूँ नई जनरेशन का लेकिन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं उस दौर की ना आखिरी खुर्चन हूँ, मतलब 90s तुम्हारी 80s ऊपर वाली। से मुरम्मत हुई हुई थोड़ी सी, हाँ और अंदर तुम्हारे ये सांचा ढाल पुराने लिया सरिये है, हैं। हाँ ये आजकल के हिसाब से सांचा डाल लिया, साझा अंदर डाल जो दिया। रूह है ना वो पुराने माँ बाप के सही स्टाइल है। वाली वो कहीं ना कहीं बसी हुई है। बेहतरीन। तो मैंने ना जब मेरी शादी हुई माशाल्लाह 3 साल हो गए, तो शुरू शुरू में ना ऑब्वियसली आपको पता है आजकल की जनरेशन को पुरानी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट करती ना। तो मैंने ऐसी अपनी बेगम को एक दफ़ा समझाया, मैंने कहा यार बेगम मुझे दिल करता है ये एक्सपीरियंस करने का, मेरे दादा परदादा ने किया कि यार जब मैं घर आ रहा हूँ ना तुम सामने ना दुपट्टा लेके खड़ी हो और ना मतलब सलाम करो, भले सारे काम छोड़ के तुम वहाँ खड़ी हो सिर्फ 1 मिनट के लिए, कि मैं जब एंटर हुआ हूँ ना और तुम मुझे सामने दिखोगी ना हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ एक दो बार किया, उसने बोला कि यार इसमें ऐसा क्या है ना, उसको नई वैल्यू समझ में आई, हाँ। मगर मुझे पता था कि यार मुझे कितना अच्छा लग रहा है। 4-5 दफ़ा हुआ ना उसको अंदाज़ा हुआ कि यार ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और जब उसको ये फील हुई ना वो मोहब्बत दिखी कि जो मेरी आंखों में आते ही दिखती है सब कुछ होता है, तो उससे ना बहुत से मामला आपके ना वैसे ही सुलझ जाते हैं कि आप थके आ रहे आए हो घर में एक टेंशन में, बेगम ने एक स्माइल पास कर तुम्हारी दी। आंखों में मोहब्बत दिख रही है, कराची में इतनी मट्टी चिपड़ दिख रहे हैं अब औरतों को जब वो हाँ बाइक पे से आ रहा है घर में घुस रहा है, वो ये आंखों लाल हुई हुई है। किसी की कंकरी घुस गई, कोई बजरी का ट्रक गया उसकी आंख में दिखाए, सबसे पहले घुसते ही तो वो पानी आनी का छींटा मार रहा होता है, ऐसे ही तो है, मोहब्बत कहाँ दिखेगी? ऐसा ही तो है। बात ये है कि उनकी भी बात करो जो बेचारे गरीब गुरबा बाइकों के ऊपर जिनके मडगाट नहीं है, और वो घर में आ रहे हो, बीवियां बोल रही है भाई आ गए कुछ लाए, हलीम रोटी लाए हूँ खा ले। तो वो लेकिन ये बात है घर में नहीं पकड़ा, हाँ वो रात में इसलिए खड़ी होती हैं क्योंकि वो कुछ खाने को लाएगा। पहले वाली जो थी वो पका के इंतजार करती थी। वाकई बहुत में मेन ऐसा ही है, पॉइंट, हाँ दिस ये इज तो है। पॉइंट, रियल स्टोन दे रहा हूँ। पहले की औरतें सिलबट्टे पे कीमा पका के पसंदे कोफ्ते उस शौहर का इंतजार करती थी कि मनपसंद खाना ही आ जाए। ऐसे ही अब है। क्या क्यों खड़ी होती है कि अब ये लाएगा क्या जो हम खाएंगे? पहले पका के खिलाती थी, अब वो लाता है तो ये खाती हैं। ऐसे तो ही ये है। फर्क आ गया। और आपने अपने बोला कि मैं बीवी को समझाया, तो भाई तेरी बड़ी बात है कि बीवी को समझा रहे हो, वो समझ जाए तो तुम तो जन्नती आदमी हो। फिर अगर तुम्हारी बात वो समझ जाए, क्योंकि औरत समझती है नहीं। आप बोलोगे कुछ, तीर मारा कहीं घुस गया कहीं। ऐसे ही आप है। बात कर रहे हैं बहन समझ के, वो कह रही है कि आपका चक्कर है इससे। अब इसको कौन लेकिन डिफाइन मैं करेगा? समझता हूँ कि अदनान भाई मेरा थोड़ा सा अग्री नहीं करता इस पॉइंट से, हाँ। मुझे लगता है समझाने का तरीका है, यानी आय कि ना हाय नहीं हाय नहीं, हाय लेकिन ऐसा नहीं है हाय कि हाय। पहली दफ़ा में आ जाए, ये नहीं कह रहा, मैं इससे अग्री हाँ। करता हूँ कि हाँ भाई पहली दफ़ा में नहीं आता, और तरीके तुम्हारा होते हैं। स्टाइल मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। लेडीज को इसी तरह का स्टाइल चाहिए होता है, थोड़ा अच्छा। सा। हाँ, हाँ नाजुक नाजुक हाथ, तरफ ऐसे ही है। सुलझा हुआ शौहर, जीन्स वो, अच्छा और मेरा एक ना खतरनाक जो जो अंदर ऐसा लग रहा है काली टी शर्ट पहना हुआ है, भाली वाल निकले हैं, जंगली किस्म का शौहर मिल गया उसको। वो आया हो, मैं तुझे कह रहा हूँ ना, बस ये बोलती है भाई कि क्या जल्लाद से शादी हो गई, वाकई में ये तो रोमांस ही नहीं कर रहा ना मुझे समझा रहा। आप चाह रहे हो कि कहीं कैंडल डिनर में हाथ पकड़ के बेगम को बोलना कि प्लीज एक दफा मेरे लिए तुम गैलरी में खड़ी हो, जैसे आपने कहा वाकई मुझे में एक दफा प्यार से देख लो। हाँ तुमने भी बिल्कुल ऐसा कर्जा मांगा है जैसे अमेरिका से पाकिस्तान कर्जा मांग रहा होता नहीं। है कि दे दे मर रहे हैं हम। अच्छा कुछ तो चीज़ों को ना आपने इस तरह हाँ बीवी को बोला, उन्होंने देखा 3 दिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में जगह बन गई। कि नहीं यार इनको पसंद है, और वाकई में उसको भी वो मोहब्बत दिखी ना जब, तो क्या अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी आ रहा होता हूँ ना 10 मिनट पहले या मैं होता हूँ भाई गली के कोने पे आ रहा हूँ मैं, आया। बस मेरी कॉल होती है हाँ भाई मैं गली के कोने पे हूँ। अब ये भी नहीं कि किस वजह से, क्योंकि इतना हमारा जो है ना वो प्रो सीन हो चुका है कि कॉल आ रही है ना, जी जी अच्छा आ रही हूँ, हाँ ठीक है आ जाए, मतलब आ जाए का मतलब ये है कि मैं अपनी जगह पे हूँ। वाह आप समझ यार। रहे हैं, तो ये चीज़ करने से हुई, थोड़ा टाइम लगा लेकिन करने से हुई। कहने का मकसद ये है कि देखें आपके जो पॉइंट्स हैं ना वो बड़े जेन्युइन हैं, कि वाकई में घर में जब इंसान निकल रहा होता है ना, मुझे बहुत पहले किसी ने एक बात कही थी मुझे दिमाग में रह गई, कि इंसान जब घर से जा रहा हो ना उस वक्त माँ को बाप को बीवी को बहन को चाहिए कि उस इंसान से ना कोई भी उलझने वाली चीज़ ना करे, क्योंकि वो जन्नत को छोड़ के दोज़ख में जा रहा है बाहर, ठीक है ना। हाँ। और जब वो बाहर से घर पे आए उस वक्त उससे फ़ौरन कोई तू तू में या कोई इशू है या कोई डिस्कशन है ना, वो उस वक्त नहीं करो, क्योंकि वो दोज़ख को छोड़ के अभी जन्नत में आया है, वाह और तुम इसको फ़ौरन दोज़ख ना बना देना। क्या बात। तो ये बात ना मेरे दिमाग में बैठ गई थी,
कि यार ये 2 मोमेंट्स है जिसके ऊपर हमने कोई डिस्कशन नहीं करनी, हमने सिर्फ नॉर्मल रहना कि हम लोग एक फैमिली हैं। जितने भी इश्यूज हो, तो होता है, टाइम लगता है, लेकिन ये चीज़ें इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। आपकी लव मैरिज है? आधी लव आधी अरेंज। अच्छा। मतलब ये कि मैंने पसंद किया था पहले हाँ। और मैंने डायरेक्ट फिर फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया था, तो इस निकाह कर तरीके से। लिया आपने? नहीं, ज़्यादा निकाह लंबा नहीं। चलाया नहीं? हाँ, मतलब 3 महीने मेरी रिश्ता पक्का रहा था और उसके बाद फिर डायरेक्ट शादी। बस यार अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाईजान। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कपल्स जो होते हैं, जो बड़े सुलझे हुए, बड़े नाजुक से होते हैं, जो इतने मतलब इतने अटैच हो जाते हैं कि भाई बहन लगने लगते हैं वो, समझ रहे हो? कहीं महफिल में जाते हैं तो चेहरे भी मिलने लगते हैं, और इतने पोलाइटली होते हैं वो हस्बैंड वाइफ कि हर किसी का ख्याल कर रहे होते हैं। और एक होते हैं जंगली किस्म के, जो एंटर होते हैं 6-8 बच्चों के साथ, जो बच्चे भी तबाही मचा देते हैं, ऐसा रिमोट ही तोड़ है। दिया, गमले तोड़ दिए, अबे कौन आ गया हमारे घर पे, कौन है यहाँ पे? आबिद आया हुआ, आबिद की बीवी आई हुई है, ऐसा ही तबाही है। मचा दी, खाना आया सभी लिमटा दिया, ऐसे ही है। बच्चे भी सब पूरा कुछ। तो वो एक ऐसा भी कपल है, देखो दुनिया का हिस्सा है ना, हाँ हाँ। हर कोई आप जैसा नहीं हो सकता। नहीं तो नहीं। हमें ये अल्लाह की तकसीम है कि आपने ये मैसेज दिया कि भाई घर से निकलते वक्त नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी मौत का पता नहीं। हादसाती अल्लाह ना करे, बहुत से इंतकाल हो रहे हैं, कराची में ट्रैफिक बहुत है, ज़्यादा कुछ है, आया तो पता चला रिपोर्ट ही कुछ और है।